नमस्कार, जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, झारखंड में विधानसभा चुनाव से पहले आदिवासी बहुल राज्य में राजनीतिक हलचल बढ़ गई है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राजेश ठाकुर को हटाकर केशव महतो कमलेश को तत्काल प्रभाव से झारखंड कांग्रेस का नया प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त कर दिया है। झारखंड कांग्रेस के राजनीतिक गलियारे में इस बात की चर्चा शुरू हो गई है कि नवंबर-दिसंबर में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले सबसे ज्यादा आबादी वाले अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी, अनुसूचित जाति या फिर अनुसूचित जनजाति के नेता को आगे लाने से बड़ा संदेश जाएगा। अगली खबर, जमशेदपुर में सफेद दूध का काला कारोबार, लोगों की सेहत से हो रहा खिलवाड़। बता दें कि जमशेदपुर में प्रतिदिन 3,75,000 लीटर दूध की आवश्यकता है और इसके एवज में विभिन्न स्रोतों से 2,70,000 लीटर की आपूर्ति होती है। बाकी बचे 1,05,000 लीटर दूध की आपूर्ति पाउडर के बने दूध से की जाती है। यदि आप भी नकली दूध का इस्तेमाल कर रहे हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि आपके स्वास्थ्य पर खतरा मंडरा रहा मिलावटी दूध का खतरा है। और इस संबंध में पशु चिकित्सक डॉक्टर आर.के. सिंह ने बताया कि अब तक दूध में केवल पानी की मिलावट के बारे में सुना होगा, लेकिन आपको बता दें कि दूध को सफेद और गाढ़ा बनाने के लिए आजकल साबुन एवं डिटर्जेंट और बेहद हानिकारक केमिकल्स के धड़ल्ले से इस्तेमाल किया जा रहा। अगली पर मुश्किल में हेमंत सोरेन की सरकार, 6 से 7 विधायक बताए जा रहे नाखुश। बता दें कि झारखंड में इस साल के आखिर में विधानसभा चुनाव का आयोजन होना है। हालांकि विधानसभा चुनाव की घोषणा से पहले ही हेमंत सोरेन सरकार संकट में घिरी हुई दिख रही है। जानकारी के मुताबिक हेमंत सोरेन की पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा के कई विधायक नाखुश बताए जा रहे। ऐसे में इनके पाला बदलने की भी अटकलें हैं। अगर ऐसा होता है तो हेमंत सोरेन की सरकार मुश्किल में फंस सकती है। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक बताया जा रहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायकों में असंतोष फैला हुआ है। इसके अलावा पूर्व विधायक और लोबिन हेम्ब्रम भी नाराज बताए जा रहे और लोबिन हेम्ब्रम पार्टी के अन्य विधायकों से भी संपर्क कर रहे हैं। अगली खबर, झारखंड में दर्दनाक हादसा, जलाशयों में 6 बच्चों की डूबने से मौत। देवघर में गुस्साई भीड़ ने एसएचओ को बनाया बंधक। झारखंड के देवघर और गढ़वा जिले में जलाशयों से 6 बच्चों के शव बरामद किए गए। पुलिस ने जानकारी दी और पुलिस ने बताया कि देवघर में सुबह 3 बच्चे तालाब में डूब गए थे। देवघर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी ऋतिक श्रीवास्तव के मुताबिक सोना राय थारी थाना क्षेत्र के तहत डोडिया गांव के एक तालाब में 8 और 9 साल के बच्चों के शव मिले हैं। उनके माता पिता ने बताया कि तीनों बच्चे लापता थे और झारखंड के गढ़वा जिले में दोपहर 3 और भी बच्चे बांध में डूब गए। मृत बच्चे की पहचान सूरज उरांव, मनीष मिंज और चंद्रकांत कुमार के रूप में की गई है। अगली खबर, राज्य की राजधानी रांची में महिला को अर्ध बेहोश करके 2 साधु 1.5 लाख का जेवरात लेकर हुए फरार। पीड़ित ने रातू थाना में लिखित सूचना दी है। बता दें कि थाना क्षेत्र के रांची बाजार के पास शिव चर्चा सुनने बहन के घर जा रही महिला रेणु देवी को अर्ध बेहोश करके 2 साधु अंगूठी और चेन लेकर फरार हो गए और इस संबंध में पीड़ित ने रातू थाने में लिखित सूचना दी है। रांची बाजार मॉल के पास गेरुआ वस्त्र पहने 2 साधु रेणु देवी को माताजी कहकर जबरदस्ती रोकने लगे और एक साधु ने कहा कि तुम्हारे ऊपर संकट आने वाला है, तुम्हारा बेटा मर जाएगा और तुम्हारी 3 बेटी है वह भी मर जाएगी। उनकी इन बातों से महिला डर गई और इसी बीच रेणु को एक साधु ने कुछ सूंघा दिया और अर्ध बेहोशी की हालत में उसे लूट लिया। सोने की चेन और अंगूठी लेकर फरार हो गए। शुरुआती जानकारी के मुताबिक किसी नजदीकी व्यक्ति के साधु वेश बनाकर लूटपाट करने की सूचना है। अगली खबर, झारखंड में शिक्षकों को मिलेगा सुनिश्चित पेंशन योजना का लाभ। ट्रांसफर पॉलिसी में भी बदलाव किया जाएगा। अन्य राज्य कर्मी की तरह सरकारी प्राथमिक, माध्यमिक एवं +2 स्कूलों के शिक्षकों को भी सुनिश्चित वृत्ति योजना MACP का लाभ मिल सकता है। और शिक्षा सचिव उमाशंकर सिंह के साथ हुई अंतर्विभागीय समिति की बैठक में इस पर सहमति बनी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर बैठक में विभिन्न शिक्षक संघों के प्रतिनिधि भी सम्मिलित हुए और बैठक में शिक्षकों को MACP का लाभ देने की शिक्षकों की मांग से जुड़े सभी पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की गई। विभिन्न शिक्षक संघ के प्रतिनिधियों ने कहा कि झारखंड में शिक्षक बिना किसी वित्तीय उन्नयन के ही सेवानिवृत्त हो जा रहे। अगली पर विधानसभा चुनाव की घोषणा एक्शन में कांग्रेस ने तारिक हमीद कर्रा को जम्मू कश्मीर इकाई का अध्यक्ष बनाया और केशव महतो कमलेश को झारखंड प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। साथ ही झारखंड में कांग्रेस ने तत्काल प्रभाव से रामेश्वर उरांव को कांग्रेस विधायक दल का नेता नियुक्त किया। अब तक वह कांग्रेस कार्य समिति में अस्थायी आमंत्रित सदस्य थे और अब उन्हें इस जिम्मेदारी से मुक्त कर दिया गया है। बता दें कि रामेश्वर उरांव को झारखंड में कांग्रेस विधायक दल का नेता नियुक्त किया गया है। अगली खबर, झारखंड में बीजेपी की सरकार बनी तो मैया योजना से भी अच्छी योजना लाएंगे। मंडल अध्यक्ष की बैठक में बोले हिमंता बिस्व शर्मा।
भाजपा के विधानसभा सह प्रभारी और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि गठबंधन सरकार की अब कोई विश्वसनीयता नहीं बची है। भाजपा ने अलग झारखंड बनाया तो इसे बचाने की जिम्मेदारी भी भाजपा की है और भाजपा झारखंड को लूटते बर्बाद होते नहीं देख सकती है। हेमंत बिस्वा शर्मा हरमो स्थित स्वागतम बैंक्वेट हॉल में भाजपा के सभी 515 मंडल अध्यक्ष की बैठक को संबोधित कर रहे थे। अगली खबर, झारखंड में डॉक्टरों की हड़ताल से स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में प्रशिक्षु चिकित्सक के साथ कथित बलात्कार और हत्या की घटना के विरोध में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन आईएमए की ओर से आहूत 24 घंटे की हड़ताल से झारखंड में स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित रही और आईएमए के प्रदेश सचिव डॉक्टर प्रदीप कुमार सिंह ने बताया कि सुबह 6 बजे तक स्वास्थ्य सेवाएं बाधित रहेगी। साथ ही कहा कि प्रशिक्षु चिकित्सक के लिए न्याय की मांग करते हैं और आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में की गई तोड़फोड़ की निंदा करते हैं। अगली खबर, झारखंड सरकार को हाई कोर्ट से झटका, निरस्त किया जनसेवकों का ग्रेड पे घटाने का आदेश। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस दीपक रोशन की कोर्ट ने जनसेवकों के ग्रेड पे घटाने के राज्य सरकार के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई की है और कोर्ट ने कहा कि जब विज्ञापन के मुताबिक प्रार्थियों की नियुक्ति एवं ग्रेड पे 2400 पर सेवा स्थायीकरण किया गया तो ऐसी स्थिति में ग्रेड पे घटाया नहीं जा सकता। इससे पूर्व प्रार्थियों की ओर से ग्रेड पे घटाने के आदेश को निरस्त करने का आग्रह किया गया। उल्लेखनीय कि प्रार्थी अनूप कुमार ने याचिका दायर करके झारखंड सरकार के आदेश को चुनौती दी थी। अगली खबर, सरकारी आवास में मृत मिले सोनुआ के वीडियो गिरिवर मिंज 100 को गढ़वा भेजा गया। पश्चिमी सिंहभूम जिले के सोनुआ प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी वीडियो गिरिवर मिंज की सरकारी आवास में संदेहास्पद स्थिति में मौत हो गई। वीडियो का 100 बाथरूम में बाहर के जमीन पर पीठ के बल मिला और उनके माथे से खून निकल रहा था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उनके सिर में चोट की पुष्टि की गई है। रिपोर्ट में बताया गया कि सिर में चोट के निशान दिख रहे थे और सिंहभूम के सांसद और झारखंड मुक्ति मोर्चा की नेता जोबा मांझी और डीएसपी समेत अन्य अधिकारी ने गिरिवर मिंज को श्रद्धांजलि अर्पित की है। अगली खबर, हेमंत सोरेन को बड़ा झटका दे सकते हैं चंपई सोरेन। झारखंड में विधानसभा चुनाव की आहट के साथ दल बदल को लेकर कई तरह की चर्चाएं हैं और बता दें कि चंपई सोरेन ने एक सवाल के जवाब में कहा कि अभी उनका राजनीतिक जीवन बहुत लंबा है, कुछ भी कहना मुश्किल है और ऐसे कई अन्य सवालों को मुस्कुराते हुए टाल दिया। चंपई सोरेन के इस बयान के बाद झारखंड की राजनीति एक बार फिर से गर्मा गई है। बता दें कि चंपई सोरेन भाजपा में शामिल होने के सवाल को स्पष्ट रूप से खारिज नहीं कर रहे और साथ ही स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सरायकेला में अपने दिए भाषण में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का नाम नहीं लेने को लेकर भी चर्चा का बाजार गर्म है। स्थानीय लोगों के साथ ही झारखंड मुक्ति मोर्चा नेताओं ने कहा कि चंपई सोरेन के भाषण में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का नाम नहीं लेना सामान्य बात नहीं हो सकती है। अगली खबर, अनाथ बच्चों पर खर्च होगी रॉयल्टी की राशि, हर महीने मिलेंगे 4000 रुपए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद झारखंड सरकार को 1,36,000 करोड़ रुपए खनन की रॉयल्टी झारखंड सरकार को प्राप्त होगा। इस राशि से 18 साल के कम आयु के अनाथ लड़के लड़कियों को मदद की जाएगी। प्रतिमाह अनाथ बच्चों को 4000 रुपए की सहयोग राशि प्रदान की जाएगी। उक्त बातें झारखंड सरकार के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने बिष्टुपुर गोपाल मैदान में कही और बता दें कि पूर्व मंत्री ने ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली और राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की विस्तार से जानकारी दी है। अगली खबर, 50% पदों पर सीधी नियुक्ति करने के फैसले का विरोध, अनिश्चितकालीन हड़ताल पर गए वनरक्षी। झारखंड राज्य अवर वन सेवा संघ के आह्वान पर जिले के 120 वनरक्षी अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए। 50% पदों पर सीधी नियुक्ति करने के फैसले के विरोध में वन रक्षी जिला मंत्री उमेश सिंह के नेतृत्व में सोनारी स्थित RCCRF ऑफिस के समक्ष धरने पर बैठ गए। इस दौरान वन कर्मियों ने वन रक्षी के खिलाफ अहितकारी संशोधन वापस लो आदि का नारा लगाया और जमशेदपुर में जिला मंत्री ने कहा कि झारखंड राज्य अवर वन क्षेत्र कर्मी संवर्ग रूल बुक 2024 के तहत 2017 में नियुक्त राज्य के वन रक्षी के हित के विरुद्ध झारखंड सरकार काम कर रही है। अगली खबर, झारखंड भाजपा के उपचुनाव प्रभारी हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि हेमंत सरकार की क्रेडिबिलिटी नहीं है, हमें राज्य बचाना है। भाजपा के प्रदेश चुनाव सह प्रभारी हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि 515 मंडल अध्यक्ष की बैठक ली है और हम झारखंड को लूटते बर्बाद होते नहीं देख सकते हैं। झारखंड आज निर्णायक मोड़ पर है। बदलती डेमोग्राफी से आने वाले दिनों में राज्य तबाह हो जाएगा और सत्ता के लिए इंडिया अलायंस ने घुसपैठियों के हाथों में सब कुछ सौंप दिया है। अगर झारखंड को बचाना है तो भाजपा को जिताना होगा और घुसपैठियों को हम खदेड़ेंगे। अगली खबर की बात करें तो झारखंड में अक्टूबर तक 35,000 पदों पर नियुक्ति होगी और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्वतंत्रता दिवस समारोह में यह घोषणा की है। साथ ही कहा कि झारखंड कर्मचारी
चयन आयोग के माध्यम से 35,000 पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू की जा रही है और प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना की तर्ज पर मुख्यमंत्री अबुआ स्वास्थ्य योजना शुरू करने की घोषणा की है। इस योजना के तहत राज्य के हर परिवार को 15 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा दिया जाएगा। इसके अलावा मुख्यमंत्री अस्पताल संचालन एवं रखरखाव योजना के तहत भी 135 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। अगली खबर, झारखंड विधानसभा का कार्यकाल 5 जनवरी 2025 को पूरा होगा। ऐसे में माना जा रहा है कि झारखंड में अक्टूबर के पहले हफ्ते में कभी भी चुनाव की घोषणा हो सकती है। घोषणा से ठीक पहले कांग्रेस ने बड़ा फेरबदल किया। राजेश ठाकुर को हटाकर केशव महतो कमलेश को पार्टी ने राज्य की कमान सौंप दी है। वहीं पार्टी ने हेमंत कैबिनेट में मंत्री रामेश्वर उरांव को विधानसभा में विधायक दल का नेता बनाया और कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल की तरफ से इस संबंध में पत्र जारी कर दिया गया है। बता दें कि पार्टी के इस निर्णय को राज्य के जातीय समीकरण से जोड़कर देखा जा रहा, क्योंकि राज्य में सबसे बड़ी आबादी लगभग 26% आदिवासी की है, जबकि लगभग 14 से 15% आबादी कुर्मी यानी महतो समाज की है। ऐसे में पार्टी की तरफ से जहां आदिवासी को नेता प्रतिपक्ष बनाया गया, वहीं कुर्मी को पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनाकर संतुलन साधने की कोशिश की गई है। अगली खबर, राज्य के रामगढ़ जिले में शराबी ने पुलिस बल पर कर दिया हमला। सब इंस्पेक्टर रिम्स रेफर घटना की जांच करने पहुंची थी पुलिस की टीम। रामगढ़ में पुलिस बल पर शराब के नशे में एक युवक ने हमला कर दिया। इस हमले में दारोगा सहित 2 लोगों को चोट आई है। रामगढ़ थाना के सब इंस्पेक्टर को सदर अस्पताल में इलाज के बाद बेहतर इलाज के लिए रिम्स रेफर किया गया है और रामगढ़ थाना क्षेत्र के टोला में महिला की शिकायत पर पुलिस जाँच करने पहुंची थी। अगली खबर की बात करें तो राज्य में छात्रों का जुटान, मुख्यमंत्री हाउस का करेंगे घेराव। झारखंड में सरकारी नौकरी की उम्मीद लगाए राज्य भर के स्टूडेंट्स एक बार फिर से सड़क पर नजर आ रहे। राज्य में विभिन्न नियुक्ति परीक्षाओं में हुई अनियमितता से छात्र नाराज हैं। एसआईटी की जांच के दायरे में चल रही जेएसएससी सीजीएल परीक्षा को 21 से 22 सितंबर को लेने से नाराज है। छात्रों का कहना है कि जिस परीक्षा को आयोग 21 से 22 सितंबर को लेना चाहती है, उस परीक्षा का पेपर लीक हुआ था और एसआईटी लगभग 1 साल से जांच कर रही है। आज तक जांच पूरी नहीं हो पाई और इसी तरह पीजीटी शिक्षक नियुक्ति में व्यापक पैमाने पर गड़बड़ियां सामने आने के बाद भी सरकार उसकी जांच करवाने की बजाय नियुक्ति पत्र बांट दी। अगली खबर, झारखंड के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए बड़ी खबर। इस हफ्ते सोने चांदी में तेजी। सोना 941 रुपये बढ़कर 70,000 रुपये पर पहुंचा। इस हफ्ते सोने चांदी के दामों में तेजी देखने को मिली है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट के मुताबिक पिछले हफ्ते सोना 69,663 रुपये पर था, जो कि अब 70,604 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच चुका है। यानी इस हफ्ते इसकी कीमत में 941 रुपये की बढ़ोतरी दर्ज की गई है।